मालूम देत रहे शीशा बासा कि नहीं हमने हरदम सेवते रही है। कत्तो रहा अपने हाथे सब खियावत रहे, अपने लगे सुतावत रहे। 6 महीना से कोरा सुन बहा सुन भर के खियाई। वो भी एक अबोध से बच्चे को, उनको शर्म नहीं आई। वो मेरे साथ में खाना खाए सब लोग। अच्छा, उनके बच्चों को मैं सिखाता था कि बेटा इन सब चीज़ों से दूर रहो। मार्केट में मिल जाते थे, मैं पूछ लेता था कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमको क्या पता था कि मेरे बच्चे को मारने के लिए ये लोग इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करके। जौनपुर जिले में आखिर एक खूनी मंजर 5 महीने पहले आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और सुना भी होगा। देखे होंगे कि एक माता के सामने तलवार के दम पर कुछ पड़ोसी ऐसे थे जो मनबस टाइप के थे, आते हैं और तलवार से लड़के के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। वो मंजर कितना खूनी रहा होगा, कितना दुखदाई रहा होगा, उसको देखने के बाद माँ के दिल पे क्या बीता होगा। 5 महीने से लगातार अनुराग हत्याकांड का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। कोर्ट द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है। परिवार योगी बाबा से मिलना तो चाहता है, लेकिन जब इसी क्षेत्र में माननीय योगी जी आते हैं तो प्रशासन की एक भारी फोर्स घर पे तैनात कर दी जाती है, ताकि परिवार जाके कहीं मुख्यमंत्री जी से मिल ना ले और जो दोषी हैं उनके घर पे बुलडोजर ना चल जाए। तो आखिर इसमें किसका किसका हाथ हो सकता है, सोचने वाला विषय तो यह है। बताइएगा, जो पिता कभी अपने बेटे को राष्ट्र के लिए समर्पित करके एक सपना देखता है, जो पिता खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को इस देश के लिए वीर सपूत बनाना चाहता है, उस पिता के सपनों को साकार होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के जनपद में, जहां पे एक कौन सा ग्राम सभा, कबीरुद्दीनपुर। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के कबीरुद्दीनपुर में, और आपसे बताते हैं यहाँ पर अनुराग का ये जो मामला था आप भली भांति जानते हैं। पीछे फ्रेम में पिताजी दिखाई दे रहे हैं, आंखों में आज भी आंसू है। मामले के 5 महीना हो गए हैं, कोर्ट द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ना विरोधियों पे जो क्या इशारा, चलिए हम बात करेंगे पिताजी से कि आज कोर्ट की तारीख थी, क्या जो है जानकारी मिली है। भैया मैंने कल ही कह दिया था कि कोर्ट नहीं जाएंगे और तारीख ही मिलेगी, तो घर पे लोगों ने प्रेशर बनाया। मैं जैसे ही तैयार हो रहा था पता चला तारीख मिल गई। तो क्या कर सकता हूँ, न्यायालय का मामला है, न्यायालय समझे, गवर्नमेंट की चीज़ है, अपना गवर्नमेंट समझे। गवर्नमेंट अगर अपनी ज़मीन खाली नहीं करवा पा रही तो मेरे लिए क्या इंसाफ करेगी। गवर्नमेंट की ज़मीन है, मेरा तो उसमें कोई लादना नहीं है। उन्होंने मेरे बच्चे को मारा, ये मेरा मकान हड़पने के लिए इन सब पे मुकदमा करके रखा है। यहाँ से पूरा मेरा बगीचा तालाब सब कुछ लेने के लिए उन्होंने मुकदमा कर रखा है। और पीछे की ज़मीन पे जो विवाद बताया जाता वो तो मैंने 2004 में ही सिग्नेचर कर दिया था कि मुझसे इस चीज़ से कुछ लेना लादना नहीं है। उसका लिखित समझौता मेरे पास है, न्यायालय में किया था मैंने, ऐसी बात नहीं कि ऐसे मौखिक तौर पे किया था। तो वो सब तो मैं कर ही चुका था, लेकिन उतना देने के बाद अब इनको ये सब जिस पतरे में मैं रह रहा हूँ ये सब चाहिए था। वो कच्चा मकान भी चाहिए था, ये पूरा सीधा सीधा उनको चाहिए था। तो भैया क्या करें, और ये सब चाहिए ही था, लेकिन मेरे बच्चे की जान भी चाहिए थी उनको, ये मुझे पता नहीं था। नहीं तो भैया घर मकान छोड़ कहीं और चला जाता। क्या अंकल जी एक बात जानना चाहेंगे, क्या ये उनके बीच में, लालता नाम है उनका सर जी, लालता से क्या आपसे शुरू से ही जमीनी विवाद चल रहा था या ऐसा कुछ मामला था? जी सन 95 से उन्होंने ही मुकदमा कर रखा था, मैंने कोई मुकदमा नहीं किया, उन्होंने ही मुकदमा, और वो भी थाने से एक भी मुकदमा मेरे नाम से दर्ज नहीं, आप जाके चेक कर सकते हैं। सब सारे मुकदमे वो इस्तगासा करते थे कोर्ट से, यहाँ से धनबाद तक। और ये वो मुकदमा करते गए, मैं मुकदमे से भागता गया, क्योंकि मैं मजदूर आदमी भैया, परिवार जिलाना था। तो मैं सब कुछ छोड़ते गया, भाई जाओ ले लो यार, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मेरा छोटा सा परिवार है, छोटा सा कुनबा है, गरीब आदमी, जीवन बसर कर रहा हूँ, अपने बच्चे को तराश रहा हूँ, किसी दिन मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी बच्चा जो है खेलेगा कूदेगा बड़ा बनेगा। लेकिन उनको तकलीफ थी कि ये आगे बढ़ जाएगा। अब क्या करूँ, अब क्या बताऊँ, अब उसके आगे बाकी सारी चीजें। लोगों को ये जलन थी कि अनुराग ताइक्वांडो का खिलाड़ी है जी, आगे बढ़ेगा, ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, इस जलन में तलवार निकालते हैं और उसके गले को काट देते हैं। जी भैया, वो भी एक अबोध से बच्चे को, उनको शर्म नहीं आई। वो मेरे साथ में खाना खाए सब लोग। अच्छा, उनके बच्चों को मैं सिखाता था कि बेटा इन सब चीज़ों से दूर रहो। मार्केट में मिल जाते थे, मैं पूछ लेता था कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमको क्या पता था कि मेरे बच्चे को मारने के लिए ये लोग इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करके रखे। एक ही बार में सर धड़ से अलग हो गया यार, सोचो कितना ट्रेंड किए होंगे।
पहले से ही प्लान चल रहा था। बिल्कुल भैया, 15 दिन पहले से 50 बार बता चुका हूँ। वो अपना मवेशी बेच चुके थे, हैंडपम्प, टुल्लू वगैरह जो डेली यूज़ वाली सामान थी सब कुछ अपना पैक कर चुके थे। बाकी सारी तैयारियां करके। तलवार किसने चलाया था? रमेश लालता का छोटा बेटा, राजेश लालता का बड़ा बेटा है, वो दरोगा हुआ है। उसकी 2 डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। और उसके लिए भी एप्लीकेशन डाला हूँ। अब जांच होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा, ईश्वर मालिक है, बस वही जाने। 5 महीना से न्याय की क्या उम्मीद जो है दिखाई दे रही है भैया? उम्मीद की बात करें तो उम्मीद पे ही तो बैठा हूँ। उम्मीद पे ही तो बैठा हूँ। और जो उम्मीद आप सब लोग चाहते हैं वही उम्मीद मेरी भी है। बताया जा रहा है एक समय था योगी जी आए हुए थे और यहाँ पे प्रशासन की एक भारी टीम आपके घर पे बैठा दी गई थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल सच बात है। और 2 पुलिसकर्मी आके यहाँ पहले से बैठ गए, जबकि एक सुरक्षा गार्ड हमारे साथ में थे। और मैं मुस्कुराने लगा और उन लोगों को बैठाया और बोला भैया आ ही गए हो तो मेरे साथ में कम से कम 1 रोटी खा लो यार। और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं कोई उग्रवादी नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। तो हम लोग साथ में खाना खाए। हमने कहा जब तक आपकी मर्जी कहे। मीडिया के लोग भी आए हुए थे उस दिन, तो सबको ये उम्मीद थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा जब तक बाबा जी कहेंगे नहीं। मैंने अर्जी लगा के रखी है, अब देखिए मेरी सुनवाई कब तक होती है। जी, जब बाबा जी कहेंगे तभी जाएंगे। और कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैं एक बार बाबा जी से मिल तो लूँ, बाबा जी से मिल के अपना दुखड़ा रो लूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा अंकल जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी आपको किसी भी प्रकार की धमकियां दी गई थी? भैया मैं 11-12 साल का था, वो समय कंचे चलते थे। लालता तभी रात में ही आता था। तो वो अपने भाइयों से बात कर रहा था। मैं गया और सोचा कि चलूँगा उधर कंचे खेलूँगा। उसका छोटा सा मकान था, कच्चा सा तब। तो मैंने सोचा कि चलूँगा उधर कंचे खेलूँगा। तो लालता बोल रहा था एक ही दीपक है, मैं भी माँ बाप का इकलौता, बोला एक ही दीपक है, बुझा दोगे तो पूरा अपना होगा। तो मैं वही सुना, फिर दबे पाँव वापस आ गया। तब जूते चप्पल नहीं चलते थे भैया, नंगे पाँव जाते थे लोग। तो संडो बनियान थी और वो यहाँ तक वाला वो चड्ढा जो नहीं आता है चेक वाला, बस वही पहन के सब लोग टहलते थे बचपन में। तो मैं चुपचाप वापस चला आया और मैं अपने बच्चे को समझाता भी था कि देखो भैया हमको ऐसे ऐसे लोग बोले हैं, हमारा तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हो सकता है आपके साथ दिक्कत हो जाए। तो वो बोलता था पापा ऐसी भी क्या दुश्मनी है। और वो मुकदमा करते थे, मैं जवाबदारी लगाता था। मुकदमे तक बात सीमित थी मेरे दिल में, तो यही था। और मैं अपने बच्चों को संवारने में लगा हुआ था। थोड़ा भी संदेह होता तो ऐसी दिन नहीं आती? थोड़ा भी संदेह होता भैया ना तो 10 बिस्वा और बेच देता, बेटे को कहीं साल भर पहले एकेडमी भेज देता। लेकिन मेरी फूटी किस्मत। जो बाप कभी सपना देखा करते थे कि देश के लिए मेरा बेटा कभी खेलेगा या देश के लिए कभी ऐसा कोई कार्य करेगा। आपने फोटो देखा है ना, आपने फोटो देखा है? देखे हम। वो फोटो मैं आपको दिखा दूं जो आपने नहीं देखा है। सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं, ऐसे कुछ लोगों के मन में विचार होते हैं। 16-17 साल की उम्र में न कोई जिम किया है न कुछ। मैं इंडिया का ब्रूसली पाल रहा था, कोई यकीन करे या न करे। देख सकते हैं कि अनुराग की जो बॉडी थी, बॉडी का शेप कैसा था, 6 पैक था। और जिस तरह से ये किसान के घर का ये लड़का और बिना किसी जिम में गए हुए ये देसी शरीर किस तरह से किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाई दे रही है मोबाइल सीन में। आप समझ सकते हैं कि एक जो है पिता खेती किसानी करके बेटे के लिए सपना देखते थे और बेटे को एक अच्छी शिक्षा देते थे, शास्त्र की शिक्षा देते थे। इनका कई वीडियो हमने देखा है, इनका कहना था कि हम शास्त्र की शिक्षा देते थे, अगर शस्त्र की शिक्षा देते तो जो मारने आए थे शायद आज मर के जाते। सोचने वाली बात है। ऐसे लोग इस सतह पे निवास करते हैं, पृथ्वी का जो सतह है, खाते तो हैं वही जो प्रत्येक मानव खाता है, लेकिन उसके साथ में ऐसा जलन रखते हैं कि जिस घर का वो नमक खाते हैं उस घर के साथ नमक हरामी कर जाते हैं। इनका कहना है कि कुछ उस परिवार के लोग भी हमारे घर आते थे, हम भोजन पानी करवाते थे, लेकिन वो लोग हमारे नमक का भी ख्याल नहीं किए और हमारे साथ में नमक हरामी किए और हमारे लाल को काल के गाल में भेज दिए। चलिए अनुराग जी की माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। और देखिए जो भाई आपसे बताते हैं जो एक माँ का दर्द होता है वो कोई नहीं समझ सकता। चलिए हम बात करेंगे। माता जी आप तो आज 5 महीने 6 महीने से रो रही हैं,
मैं समझ सकता हूँ कि एक दर्द पीड़ा जो होती है वो माँ ही समझ सकती है। लेकिन माता जी ये बताइए, न्याय की क्या उम्मीद दिखाई दे रही है शासन प्रशासन से? कुछ ना है, मैं कोनो भरोसा ना है। हमारे लाल हेरा के नहीं तो मैं क्यों भरोसा अब ना। जब आतंकवादी हमारे हाथ से हमारे हीरा के छोड़ ले तो केकरे भरोसा करे, क्यों भरोसा ना है। तारीख देखे के मिले तो सुने के मिले कुछ ना। आज तारीख थी, डेट भी चल गया। आज तारीख रहा भैया, फिर 9 तारीख के सुनत है, फिर तारीख पर सजा मुकर्रर नहीं हो रही है अपराधियों की, दोषियों की, जो हत्यारे थे। वो आतंकवादी हैं भैया, तो उनके का होई कुछ न होई। आज हमरो आतंकवादी रहल होई, हत्यारा होई, आज हमरो भैया जियत रहते मो जेल में जाइत मिली। इतने रात के हम रोइत आज 6 महीना से। एकमात्र लड़के थे आपके अनुराग ना माता जी? 5 बेटियों में 1 बेटा। बताइए जरा। नहीं जैसे मालूम देत रहा शीशा बासा के नहीं, हम हरदम सेवते रहली है। कत्तो रहा अपने हाथे सब खियावत रहे, अपने लगे सुतावत रहे। 6 महीना से कोरा सुन बहा सुन भैल बा के खियाई। बच्चियाँ अच्छा 5 महीने हैं? 5 जने हैं। शादी कितने लोगों की हुई माता जी? 3 जने के भाई बा भैया, 2 जने के भाई करे खा। और आप लोग अभी 5-6 महीना से इसी समस्या को झेल रहे हैं, कुछ करने का मौका भी तो नहीं मिल रहा है माता जी? बेटवा तबले ही जेल खोई हमें। हमारे तो अनुराग क्यों बनी न अनुराग हमारे क्यों वापस करे। जब ने काल के मुँह में चल गए हैं, लाल के वापस आई। खाली घोट घोट के मरे खो भैया। अब न्याय का मतलब माता जी कुछ भी कुछ भी नहीं आशा दिखाई दे रहा है। कुछ ना, कोनो आशा ना होगा भैया कि हमें न्याय मिल जाए। कुछ ना है, न्याय होए खोत उधर होए गेल होत भैया कह गए। अच्छा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में, पढ़ाने लिखाने के चक्कर माता जी मैं देख रहा हूँ घर का कंडीशन भी बहुत सही नहीं है। खाली भैया हो झेल ले था मुसीबत भैया, अपने पैर फोड़ गई है। 2-4 साल में अपन घर दुआर बनवा ले हैं। 5 मिनट के फाइट करिए, काजनी कितने रुपया भैया करिए, कितना बढ़िया बढ़िया बंगला करिए। लेकिन आज सपना हमारे खुला धूरा हो गया, चूर हो गया। कहा मम्मी तू टेंशन जिल लेवल कर रखे, जने दिन हम चल जावे अपने देश विदेश तो इतना हम रुपया कमाई के लेके आए कि तू समझ न पाए। आज भैया ऐसा हो गया भैया कि कल के मुँह में लाल चला गए न, आज रोवत जिनकी ओर आया था। काफी लंबा समय हो गया, न्याय कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये माता जी एक बात और जानेंगे, एक बात और पूछेंगे, छोटी सी बात है। ये बताइएगा आज भी क्या धमकियां मिलती हैं? आज भी डर लगता है कहीं जाते हुए? अरे भैया डर तो है ये है। 2 हत्यारा छूटा है, राजकुमार वाला जैसा छूटा है, ललतवा के भाई और की बेटवा। धमकियां मिलती हैं कुछ इधर उधर सुनने में आता है कुछ? उन्होंने आवत है मार्केट जौनपुर में आवत है धमकावत कि तो गवाही रही कि तो गवाही गुजरी। अच्छा, मतलब गवाहों को अब डराया धमकाया जा रहा है? गवाह हमन मतारी बिटिया 3 जनी है। हम लोग के मौके भयल बा ऐसा। वकीलों द्वारा क्या कहना है? अब भैया कानून है, कानून में हम का कह सके। उन लोग कहा हम कलम हो गए, जब इच्छा कही उन लोग अपने से करिए, हमरे कहे से करिए। क्या करना चाहेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से? चलिए हल्का पीछे होइए, खड़ा हुआ। आंसू आप देखे होंगे अनुराग की माता जी का। आप भी इंसान हैं, आप भी समझ सकते हैं कि आपके परिवार का एक सदस्य कभी दुनिया से जाता है तो दुख दर्द कितना बढ़ जाता है। आज 5-6 महीना से लगातार बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं अपने इकलौते पुत्र के लिए। न्याय कुछ नहीं, ऊपर से तो सरकार की तरफ से एक इनको गिफ्ट दे दिया गया है, प्रशासन की तरफ से एक गिफ्ट दे दिया गया है कि जो अपराधी जो हत्यारे थे उनको जेल से छोड़ दिया गया। वो बेल पे ही आए होंगे, लेकिन छूटने से इनके अंदर खौफ का एक डर बैठा हुआ है, एक खौफ के साए में जी रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अभी तक इनको न्याय की कुछ उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आज तारीख थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो तारीख टाल दिया गया है। अब अगली तारीख मिली है 9 तारीख को। बहरहाल आप इस विषय में, इस प्रकरण में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।